पढ़ेंगे सर्वोत्तम कलाकृति। सर्वोत्तम क्या होता है बच्चों? सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम सर्वोत्तम कलाकृति हो गया उनकी जो कला में, उसमें अपनी कला का प्रयोग करके जो आपने नई रचना की। तो सर्वोत्तम कलाकृति का अर्थ हुआ। इस पाठ में बच्चों बहुत ही अच्छा पाठ है। इस पाठ में हमें लेखक ने यह बताना चाहा है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। कितने भी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, हमें हिम्मत और संघर्ष से उसका सामना करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत अच्छा पाठ है। आप सभी अपनी ये वाली बुक खोलेंगे दिव्या भारती पाठ 9। इसमें दिखाया है इन्होंने कि एक कलाकार है, वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं और दूसरों के लिए बना के वो अपने जीवन का गुजारा करते हैं, निर्वाह करते हैं। उसी तरह दो सहेलियां हैं इसमें, वो भी बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं, उन्हें बेचती हैं, अपना गुजारा करती हैं। तो किस तरह से उनकी ज़िंदगी में निराशा आई, किस तरह से दूसरे कलाकार ने अपने जीवन पे खेलकर उनको उनके जीवन में उम्मीद जगाई, जीने की किरण दिखाई उन्हें, और सबसे उचित उनकी कलाकृति थी, जिस कलाकृति की वजह से उस लड़की में जीने की इच्छा पैदा हुई। तो आओ बच्चों बुक खोलो और सभी इस पाठ को पढ़ते हैं। तो इस पाठ में लेखक का कहना है, जीवन में हिम्मत और संघर्ष ही सब कुछ है। व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसे जीवन के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। मतलब हम जिंदगी में हमेशा संघर्ष करते रहें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। अब इस कहानी में देखिए क्या बताया है लेखक ने। ये अमेरिका के वाशिंगटन शहर की कहानी है। अमेरिका के वाशिंगटन शहर में एक बस्ती थी। इस बस्ती में सभी कलाकार लोग रहते थे। वे चित्र बनाते थे। उन चित्रों को बेचकर उनका जीवन निर्वाह होता था। बच्चों, निर्वाह का अर्थ होता है गुजारा, मतलब जीवन का गुजारा वो जो चित्र बनाते थे कलाकार लोग उससे करते थे। इसी बस्ती में बहरमन नामक एक चित्रकार रहता था। एक चित्रकार थे बहरमन नाम के। उसकी आयु लगभग 60 वर्ष थी। वह अन्य कलाकारों के लिए मॉडल बनाते थे। मॉडल होते हैं बच्चों प्रतिरूप, मतलब अन्य किसी चीज़ को देखकर उसके जैसा बना देना मॉडल होता है। यही उसकी जीविका का साधन था। देखिए, जीविका, रोजी रोटी, यही उसका साधन था। बहरमन चित्र भी बनाता था, किंतु वह अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्र आज तक नहीं बना पाया था। सर्वश्रेष्ठ होता है सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। बनाना तो दूर, उसने अभी तक उसे बनाने की शुरुआत तक नहीं की थी। उसने अभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो सबसे अच्छा चित्र कौन सा बनाएगा। बहरमन के घर के ऊपर एक और घर था। उस घर में 2 सखियां रहती थी, सुमेन और जानसी। देखिए, जहाँ बहरमन रहते थे उसी के ऊपर की तरफ सुमेन और जानसी रहती थी। दोनों अलग अलग शहरों की थी पर पक्की सहेलियां थी। दोनों मिलकर चित्र बनाती और उन्हें बेचती। एक बार सर्दियों के मौसम में भीषण सर्दी पड़ी। उस वर्ष सर्दी के साथ साथ न्यूमोनिया की महामारी भी फैल गई। हजारों लोग न्यूमोनिया के शिकार हो गए। कलाकारों की बस्ती में भी कई लोगों को न्यूमोनिया हो गया। तो बच्चों, न्यूमोनिया एक बीमारी होती है जिसमें बुखार हो जाता है काफ़ी तेज। एक दिन जानसी वर्षा में भीग गई और उसे ठंड लग गई। अब देखो, यहाँ पे सुमेन और जानसी जो 2 सहेलियाँ रहती हैं उसमें से एक की बात है कि वो उस वर्षा में भीग गई। वहाँ पे महामारी फैली हुई थी निमोनिया की उस समय, तो वो भीग गई, उसे ठंड लग गई। शाम को उसे हल्का बुखार था, पर उसने इसकी परवाह नहीं की और चित्र बनाती रही। वो भी कलाकार थी, चित्र बना रही थी। रात को उसका बुखार और तेज हो गया। सुमेन सुबह डॉक्टर को बुला लाई। सुमेन इसकी सखी थी जो उसके साथ रहती थी। डॉक्टर दवा देकर चला गया, पर जानसी का बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन जानसी ठीक नहीं हुई। कई दिन बीत गए। जानसी का शरीर बहुत दुर्बल हो गया। दुर्बल का अर्थ होता है बल ना होना, मतलब बहुत कमज़ोर हो गई वो। एक दिन डॉक्टर ने सुमेन को बताया कि जानसी को न्यूमोनिया हो गया और इलाज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब डॉक्टर ने बताया कि इसे भी न्यूमोनिया हो गया, जो कि उस समय वहाँ पर वाशिंगटन शहर में बस्ती में फैला हुआ था। महामारी थी ये, काफ़ी लोग इसके शिकार हो गए थे। तो जानसी को भी न्यूमोनिया हो गया था। यह सुनकर सुमेन चिंतित हो गई, उसको चिंता हो गई। वह दिन रात उसकी सेवा में लग गई और वो अपनी शरीर की सेवा करने लगी। जानसी बिल्कुल चुपचाप रहती। अब जानसी चुप रहती थी, बोलती नहीं थी। वह ना बोलती थी ना हंसती थी। डॉक्टर अब उसे सुबह शाम देखने आने लगा। डॉक्टर दोनों समय उसे देखने आते थे। एक शाम डॉक्टर ने सुमेन से कहा, सुमेन, मुझे लगता है जानसी ने जीने की आशा छोड़ दी है। यही कारण है कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। मुझे अब
तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? देखो, डॉक्टर ने सुमेन को समझाया कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर दवाइयाँ असर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि इसने जीने की इच्छा ही छोड़ दी है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सुमेन बोलती है, हाँ हाँ अवश्य, बोलो बोलो मुझे क्या करना है। तो डॉक्टर बोलते हैं, तुम्हें झांसी का मनोबल बढ़ाना होगा, उसमें जीने की चाह भरनी होगी। मनोबल होता है बच्चों, मन का बल, आत्मशक्ति की बढ़ाना होगा उसको, उसके अंदर जीने की इच्छा पैदा करनी होगी। सुमेन ने हैरानी से कहा, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर बोले, यह तुम ही कर सकती हो मेरी बेटी, यदि तुम यह कर पाई तो अवश्य ही वह बच जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी, सुमेन बोली। तो डॉक्टर के समझाने पर सुमेन ने कहा कि ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसमें जीने की इच्छा वापस ला सकूँ। डॉक्टर चले गए। सुमेन झांसी के पास गई और बोली, ओ मेरी सहेली, जल्दी से ठीक हो जाओ। डॉक्टर कह रहे थे, अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना चाहती थी, वह भी तो तुम्हें बनाना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की इच्छा थी सुमेन की, तो झांसी ने उसे उसके अंदर इच्छा शक्ति, जीने की इच्छा बढ़ाने के लिए कहा कि तुम्हारी इच्छा थी नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाना, जब तुम ठीक हो जाओगी तभी तो वो बनाओगी। झांसी कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप लेटी रही, खिड़की की ओर देखती रही। सुमेन की आंखों में आंसू आ गए, पर वह झांसी को अपने आंसू दिखा नहीं सकती थी। वह तुरंत दूसरे कमरे में चली गई और बहुत देर तक रोती रही। देखो बच्चों, अब सुमेन ने अपनी तरफ से कोशिश की, झांसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो वो निराश हुई। अगले दिन सुमेन ड्राइंग बोर्ड और ब्रश लेकर झांसी के कमरे में गई। वह कुछ गुनगुना भी रही थी। ये देखो, ये सुमेन झांसी को फिर से जीने की इच्छा जगाना चाहती थी, उसका आत्मबल बढ़ाना चाहती थी, तो वो उसके लिए कोशिश कर रही थी। उसने फिर एक कोशिश की, ड्राइंग बोर्ड लिया, ब्रश ली और झांसी के साथ चली। हाँ, झांसी के कमरे में गई कुछ गुनगुनाते हुए। वह चाहती थी कि झांसी यह समझे वह बहुत खुश है। वह गुनगुनाती हुई चित्र बनाने लगी। वह खुद को खुश दिखा रही थी, वो समझ चाहती थी कि झांसी समझेगी बहुत खुश है। वह गुनगुनाती हुई चित्र बनाने लगी। बीच बीच में वह झांसी की ओर देखती और मुस्कुरा देती। उसने गौर किया कि झांसी लगातार खिड़की की ओर देख रही है। वह बोली, झांसी देखो मैं कितना अच्छा चित्र बना रही हूँ, तुम बाहर क्या देख रही हो? अब ये झांसी का ध्यान अपनी तरफ लाना चाहती थी, ताकि वो बाहर देखना छोड़कर अपनी सोच से बाहर आए और चित्र की तरफ ध्यान दे। झांसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह लगातार बाहर देखती रही। सुमेन उससे बातें करती रही, पर झांसी ने कुछ नहीं कहा। आखिर सुमेन उसके पास आई और बोली, झांसी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? झांसी बोली, 15 दिन रह गए। अब झांसी ने ये शब्द बोले, 15 दिन रह गए, सुमेन के बार बार कहने पर। सुमेन ने पूछा, 15 क्या रह गए? सुमेन ने फिर पूछा, 15 क्या रह गए, बताओ भी। सुमेन उससे लगातार प्रश्न करती रही। वो बोलती है, दरअसल खिड़की के बाहर एक अंगूर की बेल थी। जब भी बरसात होती या आंधी आती तो उसके कुछ पत्ते टूट जाते थे। झांसी उन्हीं पत्तों को गिन रही थी। सोच बना ली थी कि इस अंगूर की बेल के पत्ते सारे टूट जाएंगे तो मैं उसी दिन मर जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोच लिया था ऐसा, उसकी मन में ये बात बैठ चुकी थी। यह सुनकर सुमेन बहुत हैरान हुई। वह थोड़ी क्रोधित हुई और बोली, कैसे मूर्खों जैसी बातें करती हो? पत्तों के टूटने का भला तुम्हारे जीने मरने से क्या संबंध? सुबह डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी हालत में अब सुधार हो रहा है। तो क्रोधित यानी कि गुस्सा होते हुए उसने बोला कि कैसे मूर्खों जैसी बातें करती। उसे हैरानी भी हुई और क्रोध भी आया कि कैसी बातें कर रही है ये, पत्तों के टूटने से इसके जीवन का क्या संबंध है जो इस तरह की बातें कर रही है। सुमेन थोड़ी देर चुप रही, फिर झांसी का हाथ पकड़कर बोली, प्यारी बहन तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, इन पत्तों का तुमसे कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, तुम सूप पीकर सो जाना। वो अब देखो झांसी को ढांढस बनाते हुए बोलती है, मतलब उसके अंदर जो एक निराशात्मकता आ गई थी उसे खत्म करती है। सुमेन सूप बनाने के लिए रसोई में चली गई। जब वह लौट कर आई तो उसने देखा झांसी अभी बाहर बेल के पत्तों को देख रही थी। सुमेन को देखते हुए बोली, देखो सुमेन, अब बेल का पर केवल 8 पत्ते ही रह गए हैं। उसका गला भर आया था। अब बच्चों 8 पत्ते रह गए। देखो उसकी सोच वही है कि अब 8 पत्ते रह गए, जिस दिन ये 8 पत्ते भी टूट जाएंगे मैं मर जाऊंगी। गला भर आने का अर्थ होता है भावुकता में रोने की स्थिति होना, मतलब वो इतनी भावुक हो गई थी कि वो रोने को हो रही थी। सुमोने से समझाते हुए बोली, मेरी प्यारी सहेली तुम सूप पियो और आराम करो, देखो तुम 2 दिन में ही ठीक हो जाओगी। झांसी सूप पीकर सो गई। सुमेन दुखी मन से भरमन के पास गई, उससे सारी बात बताई। वह सुमेन और झांसी को अपनी बेटियों की तरह चाहते थे। सारी बात सुनकर बहुत दुखी हुई है। उन्होंने कहा कि वह थोड़ी देर में आएंगे और झांसी को समझाएंगे। थोड़ी देर बाद भरमन ऊपर आए और झांसी के से खूब हंसी मजाक भरी बातें करते रहे ताकि वह थोड़ा हंसे और उसके मन से निराशा दूर हो।
निराशा का अर्थ है बच्चों यहाँ पे उदासीनता, कि वो जैसे उदास हो गई थी, निराश हो गई थी, उसे वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। पर झांसी लगातार बेल के पत्तों को की ओर देख रही थी। उससे केवल इतना ही कहा, 5 पत्ते बचे। अब देखो, अभी वो गिन रही थी, ऊपर उसने 8 पत्ते गिने, अब 5 ही पत्ते रह गए थे। उसकी सोच अभी भी वहीं रुकी हुई थी कि जिस दिन ये पत्ते खत्म हो गए वो मर जाएगी। उस दिन शाम को तेज बारिश और आंधी आई। सारी रात बारिश होती रही। आंधी ने तूफान का रूप ले लिया, लेकिन सुबह सब थम गया। सुबह झांसी की आंखें खुली। उसने देखा सुमेन उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही है। उसने उससे कहा, सुमेन जरा पर्दा हटाकर खिड़की तो खोलो। झांसी ने सुमेन से कहा, पर्दा हटाओ, खिड़की खोलो। सुमेन ने पर्दा हटाया, खिड़की खोली। खिड़की खुलते ही झांसी ने बाहर देखा। बाहर देखते ही वह खुशी से उछल पड़ी। अरे, यह एक पत्ता अभी भी नहीं टूटा। मैं तो समझती थी रात भर की बारिश और तूफान में यह टूट जाएगा, पर यह तो नहीं टूटा। सुमेन, इस पत्ते ने मुझे सिखा दिया कि जीवन में हिम्मत और संघर्ष ही सब कुछ है। इसने रात भर बारिश और तूफान का सामना किया होगा। जब इस पत्ते में जीने की इतनी भावना है तो मुझ में क्यों न हो। मैं भी जीवन के लिए संघर्ष करूंगी। निराश होकर मरने की इच्छा करना तो अच्छी बात नहीं है। लाओ, यह नाश्ता मुझे दो, अब मुझे जल्दी से अच्छा होना है। देखो बच्चों, उसने जब बाहर देखा, उसने देखा कि बेल पर एक पत्ता बाकी है। अब उस एक पत्ते से उसके अंदर जीने की हिम्मत आई। उसने महसूस किया कि सारी रात आंधी, तेज बारिश और तूफान में यह पत्ता टूटकर नहीं गिरा। बेल बहुत कमजोर होती है, पत्ते भी उससे बहुत हल्के से जुड़े हुए होते हैं। फिर भी एक पत्ता पूरी रात उस संघर्ष में लड़ता रहा और उस बेल पर टिका रहा। तो इसको महसूस हुआ झांसी को कि जब एक पत्ता इस मुसीबत की घड़ी में संघर्ष कर सकता है, रुक सकता है, पूरी रात टिक सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं। तो उसके अंदर उससे हिम्मत जागी। यह सुनकर सुमेन बहुत खुश हुई। उसने झांसी को नाश्ता खिलाया। थोड़ी देर में डॉक्टर आया। उसने देखा झांसी पहले से ठीक लग रही थी। यह देखकर वह भी बहुत खुश हुआ। उसने उसे दवा दी और यह भी बताया कि बर्मन को रात भर वर्षा और तूफान में भीगने के कारण निमोनिया हो गया है। निमोनिया बेटा एक बुखार का रूप होता है, जो कि बर्मन को हो गया था। 2-4 दिन में झांसी और अच्छी हो गई। अब उसका मन करता चित्र बनाए। उसने ब्रश और रंग उठाए और वह चित्र बनाने लगी। तभी सुमेन आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, झांसी, बर्मन अंकल की मृत्यु हो गई। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं। वह झांसी को खिड़की के पास ले गई और बोली, झांसी, वह बेल का पत्ता देख रही हो? हाँ, इसी पत्ते ने मुझ में नवजीवन भरा। झांसी कहती हाँ, ये पत्ता जो है, इसे ही देखकर मेरे अंदर नए जीवन को जीने की चाहत हुई। नवजीवन, नया जीवन, झांसी ने कहा। वह केवल एक पत्ता नहीं है झांसी, वह बर्मन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे अच्छी कलाकृति। वह देखो, नीचे ब्रश और रंग भी पड़े हैं। सुमेन ने भरे हुए गले से कहा। मतलब अब यहाँ पे सुमेन ने झांसी को बताया कि ये जो एक पत्ता है, सिर्फ एक पत्ता नहीं है, ये बर्मन द्वारा बनाई गई एक कलाकृति है, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति। मतलब ये क्या है? चित्रकारी है। वास्तव में बर्मन उस रात बारिश और तूफान भरी रात में बैठकर उस पत्ते को बनाता रहा, क्योंकि वह जानता था कि यदि बेल के सारे पत्ते टूट गए तो झांसी मर जाएगी, क्योंकि उसने उस पर अपने प्राणों को बिल्कुल निर्भर कर दिया था। उसके मन में निराशा उसे जीने नहीं देगी। बर्मन ने ऐसा चित्र बनाया जो देखने में बिल्कुल असली पत्ता लग रहा था। दोनों सहेलियां बहुत देर तक भरी हुई आंखों से सर्वश्रेष्ठ कलाकृति को देखती रही। बच्चों, यहाँ पे यही दिखाया, क्योंकि बर्मन समझ गए थे झांसी अंदर से टूट चुकी है। उसने सोचा है कि इस बेल के पत्ते जिस दिन सारे टूट जाएंगे, उस दिन उसके जीवन का भी आखिरी दिन होगा, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन हम कहते हैं ना, अगर हम मन में कुछ ठान लेते हैं तो वो कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ था। वो मन से कमजोर हो गई थी, वो उस पत्ते पर टिक गई थी। तो बर्मन इस बात को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने पूरी बरसात की रात में, आंधी तूफान की रात में पूरी रात बैठकर वो एक पत्ता बनाया, ताकि अगले दिन जब वो उसे देखे झांसी, तो उसे लगे कि ये असली पत्ता है और उसके जीवन की इच्छा खत्म ना हो, जिसे देखकर वो जीने के लिए एक बार से फिर प्रेरित हुई। वो बर्मन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी। तो बच्चों, हमें भी इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में कितने भी संघर्ष आए, देखिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में कितनी मुसीबतों, हिम्मत और संघर्ष से उसका सामना करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, उसे जीवन के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। मतलब कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी बड़ी हमारे आगे परीक्षाएं हों, हमें सबका बहुत हिम्मत से सामना करना चाहिए।